नरेंद्र मोदी जी ऐसी शख्सियत हैं जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हैं। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सन 2014 और फिर 2019 इन दोनों के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई हो। अधिकतर भारतीय मोदी जी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वो उन्हें उज्जवल भविष्य देंगे। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लगातार दूसरी बार मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर बाद तक इन्होंने भारत देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोजेरियन पर। चलिए जानते हैं मोदी जी ने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं एवं इनका अब तक का जीवन कैसा रहा है। पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अन्य नाम मोदी जी नमो। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जन्म तिथि 17 सितंबर 1950। जन्म स्थान बड़नगर, बॉम्बे स्टेट, जो वर्तमान में गुजरात में है। गृहनगर बड़नगर, गुजरात, भारत। धर्म हिंदू। जाति मौद घाची, ये ओबीसी में आते हैं। वैवाहिक स्थिति विवाहित। शैक्षणिक योग्यता पॉलिटिकल साइंस में बीए एवं एमए। कद 5 फुट 7 इंच। वजन 75 किलोग्राम। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वेतन 1,60,000 रुपए प्रति माह। कार संग्रह, इनके नाम पर कोई कार रजिस्टर नहीं है। अब बात करते हैं मोदी जी के जन्म एवं शुरुआती जीवन की। नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात के मोसाना जिले के एक छोटे से टाउन बड़नगर में हुआ। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफी संघर्ष किया। मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला हैं। मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय भी बेची। मोदी जी ने अपने बचपन के दिनों में ही कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने सभी चुनौतियों को अवसर में बदल दिया। इस तरह से इनका शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। मोदी जी का परिवार मौद घाची तेली समुदाय से है, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान है। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी की उम्र वर्तमान में 75 वर्ष है। वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। उनके दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर हैं, जिनकी उम्र 72 साल है। इसके बाद मोदी जी के 2 छोटे भाई हैं, एक प्रहलाद मोदी जिनकी उम्र 62 साल है, वे अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं, एवं दूसरे पंकज मोदी जो गांधीनगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। मोदी जी का विवाह घाची समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में सन 1968 में जसोदाबेन चिमनलाल के साथ हुआ। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी की पत्नी जसोदाबेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य किया करती थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कितने बच्चे हैं। हम आपको बता दें कि कोई भी बच्चा नहीं है। शादी के कुछ दिन बाद ही ये दोनों अलग हो गए थे। नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा बड़नगर के स्थानीय स्कूल में पूरी हुई। उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उनके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करके विविध संस्कृतियों की खोज की। इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौटे। इस तरह से मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। फिर मोदी जी ने सन 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवं उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया। एक बार मोदी जी के एक शिक्षक ने बताया था कि मोदी जी पढ़ाई में सामान्य थे, किंतु वे पुस्तकालय में ज्यादातर अपना समय बिताया करते थे। उनकी वाद विवाद की कला बेहतरीन थी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मतलब RSS
जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, उसमें शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए। सन 1975 से 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए नेशनल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी जी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए वेश बदलकर यात्रा किया करते थे। आपातकाल के विरोध में मोदी जी काफी सक्रिय रहते थे। उन्होंने उस समय सरकार का विरोध करने के लिए पर्चे के वितरण सहित कई तरह के हथकंडे अपनाए, प्रबंध किया, संगठनात्मक एवं लीडरशिप कौशल सामने आया। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हो गए। उन्हें आरएसएस के लेखन का काम सौंपा गया। सन 1985 में आरएसएस द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से बीजेपी में शामिल हो गए और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की। इससे भाजपा की जीत हुई। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद रैंक के माध्यम से तेजी से उदय हुआ, क्योंकि वे एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसायों, छोटे सरकारी एवं हिंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसी साल इन्हें पार्टी के गुजरात राज्य के महासचिव के रूप में चुना गया। सन 1990 में एल.के. आडवाणी जी की अयोध्या यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमताओं को मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया। उसके बाद सन 1991-92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने 1990 में गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। सन 1995 में चुनावों में पार्टी में 121 सीटें जीती, जिससे गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। पार्टी थोड़ी समय के लिए सत्ता में रही, जो सितंबर 1996 में समाप्त हो गई। सन 1995 में मोदी जी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया और वे नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए। सन 1998 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी जी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक मदद मिली। इसके बाद इसी साल मोदी जी महासचिव नियुक्त किए गए। इस पद में वे सन 2001 तक कार्यरत थे। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। 7 अक्टूबर सन 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके बाद उनकी एक के बाद एक जीत निश्चित होती चली गई। नरेंद्र मोदी जी के उपचुनाव जीतने के 3 दिन बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 58 लोगों की हत्या कर दी गई, क्योंकि उस समय गोधरा के पास सैकड़ों यात्रियों से भरी एक ट्रेन में, जिसमें ज्यादातर हिंदू यात्री थे, उसमें आग लगा दी गई थी। इस घटना से मुस्लिमों के विरोध में यह घटना हुई थी, जिससे यह पूरे गुजरात में फैल गया और गुजरात में सांप्रदायिक रूप से दंगे होने लगे। इस दंगे में लगभग 900 से 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस दौरान राज्य में मोदी जी की सरकार थी, जिसके कारण उन पर इस दंगे को फैलाने का आरोप लगाया गया। मोदी जी पर लगाए गए आरोप के चलते उन पर चारों तरफ से दबाव बढ़ गया था, जिसके कारण उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसलिए मोदी जी का उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल केवल कुछ महीनों का ही था। फिर सन 2009 में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक दल बनाया, जो कि इस मामले की जांच करने के लिए बनाया गया था। इस दल का नाम SIT था। इस दल ने पूरी तरह से जांच करने के बाद सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें मोदी जी को इस मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। जब मोदी जी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, तो उन्हें फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। मोदी जी के दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करने शुरू कर दिए थे। इससे राज्य में काफी परिवर्तन भी आए। उन्होंने सबसे अधिक दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद को संभालने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उस दौरान मोदी जी ने एक सक्षम शासक के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। सन 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत एक ऐतिहासिक जीत बन गई थी। इस साल बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के आधार पर 534 में से 282 सीटें अपने नाम की और इस तरह से नरेंद्र मोदी जी भारत के 14वें प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। प्रधानमंत्री पद के लिए जीत हासिल करने के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने
भारत में कई विकास कार्य किए। उन्होंने विदेशी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मोदी जी ने विभिन्न नियमों, परमिट्स और इंस्पेक्शन लागू किए जिससे कि व्यवसाय अधिक और आसानी से बढ़ सके। मोदी जी ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर कम खर्च किया और स्वास्थ्य सेवा की तरफ अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा मोदी जी ने हिंदुत्व, रक्षा, पर्यावरण एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई कार्य किए। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में अगली पारी शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पिछली बार की तरह वे पूरे देशवासियों की उम्मीदों में खरे उतरेंगे और भारत देश को नई ऊंचाइयों में ले जाएंगे। दोस्तों, आपको नरेंद्र मोदी जी के जीवन का यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रोजेरियन को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय।